मसीह खुदा उनके पाक जलाली और मुकद्दस नाम में मैं पास्टर शहजाद आपके इस कलाम खुदा के इस प्रोग्राम में आप सबको फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। और मेरा ईमान है कि आप सब खुश होंगे और खुदा यीशु मसीह में यूं ही हमेशा कायम रहें। कलाम मुकद्दस में से आज का हवाला ज़बूर की किताब उसका ज़बूर 91 और उसकी पहली आयत पर हम गौर करेंगे। तो यहाँ लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जान पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में से जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो ये बात बड़ी जबरदस्त हमें सीखने के लिए एक बात सिखाती है, और वो ये है कि हमें दुनिया के सारे जो आस उम्मीद दिलाने वाले जितने भी लोग हैं, या जैसे कि आजकल जो है वो जादू तावीज का बड़ा एक अहम सा रिवाज बन चुका है, लेकिन खुदावंद और हमारे खुदा के जब हम पर्दा के नीचे रहते हैं, जब हम उसकी प्लानिंग में रहते हैं, जब हम उसके मंसूबों में रहते हैं, तो याद रखें इस दुनिया के ऊपर दो ऐसी पनाहगाहें हैं जो इंसान वक्तन फवक्तन लेता रहता है। पहली और जो जबरदस्त पनाहगाह है वो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हमारे यहोवा पाक खुदा की पनाहगाह है, जहां हम जा सकते हैं। एंड सेकेंडली, जो इंसान जिन्हें अबलीस ने मुकर्रर किया है वो पनाहगाह है अबलीस की पनाहगाह, जो अबलीस के मौकल और अबलीस की तासीरों के पास जाते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ फायदा मिल जाए। लेकिन याद रखिए इस बात को कि यहाँ एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। हर शख्स के लिए कादर मुतलिक के साया में सुकूनत की गुंजाइश नहीं है। बेशक खुदा हर एक को प्यार करता है, खुदा ने हर एक इंसान को पैदा किया है, खुदा गुनाहगारों की ये इस बात के लिए नौबत तक जो है लेकर आना चाहता है कि उसकी तौबा हो। लेकिन इस बात को भी याद रखिए कि जो लोग कंटिन्यूसली अपनी गुनाहों में खुदा से जो दूरी को कायम रखते हैं, जो खुदा के खिलाफ गुनाह करते हैं, उसकी हुक्मों के खिलाफ चलते हैं, उनके लिए खुदा के पास कोई ऐसी जगह नहीं है। और एक बात और आपके गोश गुजारना चाहता हूं कि कुछ लोग हमें नजर आते हैं, ना वो दुआ करते हैं, ना वो चर्च जाते हैं, ना वो कोई अच्छा काम करते हैं। जो खुदा ने मना किया है वो वैसे ही सारे काम करते हैं, लेकिन उनके घरों में बहुत ज्यादा जो है वो खुशियां हैं, वो जो फाइनेंशियली हमें लगता है कि वो स्टेबल हैं। लेकिन हम जो दुआ कर रहे हैं, हम जो खुदा की हजूरी में चल रहे हैं, हमारे पास ऐसी बरकतें और नेमतें बहुत ज्यादा कम होती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इस बात को सोचकर आज अपने अंदर आप खुशी मनाएं कि आप खुदा के पर्दा में हैं, आप खुदा के हाथ में हैं, आप खुदा की सोचों में हैं, आप खुदा के मंसूबों में जबरदस्त तौर से काम कर रहे हैं। हमारे ये दुख, हमारी ये तकलीफें, हमारी ये जो ऐसी घड़ियां जमीन पर हम गुजारते हैं, ये थोड़े लम्हों की हैं, लेकिन इसके बाद हम अब्दी जलाल में दाखिल होंगे। इसके बाद हम अब्दी मिरास को हासिल करेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये आसमान और ये जमीन फिर सब कुछ मकतूब की तरह लपेटा जाएगा, लेकिन यहाँ जो अपने खुदा के साथ कायम रहते हैं, जो खुदा के साथ अपनी जिंदगी को कायम रखते हैं, वही कामयाब होंगे। और हमारे लिए इस जिंदगी में जीना, हमारे लिए इस दुनिया में जीना, हमारे लिए इस बदन में जीना, हमारे लिए उस वक्त नफा बनता है, उस वक्त फायदामंद बनता है जब हम अपने खुदा के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें, जब हम खुदा के मंसूबों को अपनी जिंदगी में रखें। और खुदा के मंसूबों को अपनी जिंदगी में रखने के लिए एक जबरदस्त बात, एक जबरदस्त करैक्टर हमें जो बिल्कुल आसानी से समझ आता है, वो करैक्टर है जनाब यूसुफ, जो एक नौजवान है जिसे खुदा ने एक विजन दिखाया, जिसे खुदा ने एक ख्वाब दिखाया, और वो पूरी जिंदगी उसी ख्वाब पर चलता रहा। और ख्वाब पर चलते हुए उसने
अपनी जिंदगी को जो है कामयाब बनाया। उसकी जिंदगी में कैद भी आई, उसकी जिंदगी में जवानी के वो तमाम तर चीजें, और जहां इब्लीस आकर आजमाता है उसकी जिंदगी में वो सब कुछ आया। लेकिन याद रखिए कि वो इस वजह से गालिब आया कि वो खुदा के पर्दा के नीचे था, वो खुदा के हाथ के नीचे था, और उसने जबरदस्त तौर से अपने खुदा को जो है, उसने अपने खुदा के साथ अपने प्यार को, अपनी लगन को, अपने वादों को याद रखा, और खुदा ने उसे कहीं तो खुदा ने उसे हुक्मरान बनाया, वजीर बनाया। फिर खुदा ऐसे काम करता था कि गैर कौम बादशाह भी इस ये बात कहने पर मजबूर हुए कि यूसुफ के खुदा जैसा कोई नहीं जो इसके साथ है। सो मेरे अजीजों, हम सबों के लिए ये जबरदस्त बात है कि हमें खुदा के पर्दा के नीचे रहना है और उसके मंसूबों पर चलना है। आमीन।